फ्रेंड्स, क्या आपको पता है आपको इंग्लिश में फ्लुएंट होने से एक्चुअली में कौन सा फैक्टर रोकता है? नॉट ग्रामर, नॉट योर एक्सेंट, बट द मिस्टेक यू रिपीट डेली, यस, विदाउट इवन नोटिसिंग। हाँ, गलती ग्रामर की नहीं होती, गलती होती है अप्रोच की, द वे you learn English. So in this video I will show you top 10 common mistakes, guys, that badly affect your English, your fluency. If you really want to learn this language, if you really want to fluency, you need to must know these mistakes and how to fix them easily. Let's make your English sound fluent, confident and powerful. So guys, welcome back my YouTube channel Learn and Sign with Sonia. आज के बाद आप इंग्लिश सीखते टाइम गलती कभी नहीं करोगे। सबसे कॉमन मिस्टेक गाइस जो हर बिगनर कॉमन करता है, हमेशा हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, हमेशा नेटिव लैंग्वेज से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना बिगेस्ट फ्लुएंसी किलर है। Because when you think in English, your mind automatically get stuck while speaking. Fix. First, you need to start thinking in English in simple way, with simple sentences. You don't need to make long sentences. No. Start thinking in simple English. And हमारी सेकंड सबसे बड़ी गलती होती है ग्रामर पर सबसे ज्यादा फोकस देना। यस, पता है बिगनर्स को पता नहीं होता कि वो कहाँ से स्टार्ट करें, और वो इंग्लिश का नाम सुनते ही इंग्लिश ग्रामर की तरफ टर्न कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें कोई आइडिया नहीं होता, और वो अपना टाइम 2 महीने 3 महीने ऑलमोस्ट 6 मंथ्स वो इंग्लिश लर्न करने में, इंग्लिश के रूल्स मगअप करने में वेस्ट कर देते हैं। गाइस, मैं जानती हूँ ग्रामर मैटर करती है, ओके, मैं ये नहीं कह रही ग्रामर के बिना ही आप बोलना स्टार्ट कर दोगी, नहीं, मैटर करती है, पर कुछ हद तक। स्टार्टिंग में आपको पूरे रूल्स रेगुलेशंस और ग्रामर लर्न करने की जरूरत नहीं है। ग्रामर मैटर्स, बट कम्युनिकेशन कम्स फर्स्ट, प्रैक्टिस कम्स फर्स्ट। स्पीक नेचुरली, ट्रस्ट मी, योर ग्रामर विल improve automatically with practice. And guys, our third mistake, no listening practice. जी, आपको पता है फ्लुएंसी स्टार्ट from our ears. If you don't listen, you can't speak well. You need to listen daily podcast, English podcast, short English stories, short English movies. You know, when you listen English more, automatically your brain able to grab only English. And while listening, guys, you are able to improve your tone, rhythm and pronunciation automatically. और फ्रेंड्स, आपको पता है मैंने कई बार नोटिस किया है बिगिनर्स स्पीकिंग लाइक अ रोबोट। यस, मैनी लर्नर्स स्पीकिंग विदाउट इमोशन, विदाउट मूवमेंट और विदाउट बॉडी लैंग्वेज। नो, पता है इसकी वजह से हमारे इंग्लिश में साउंड वेरी डल, अनश्योर आता है, और इससे फ्लुएंसी क्या, अच्छे से हमारी आवाज भी नहीं निकल पाती, अच्छे से एक्सप्रेशंस भी नहीं बन पाते, अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं। सो आपको जरूरत है यूज योर फेशियल एक्सप्रेशंस। यस, फेशियल एक्सप्रेशंस यूज करो इंग्लिश बोलते टाइम, हैंड जेस्चर्स, स्माइल, ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट रोल प्ले करती हैं, आपको पता है, बिकॉज कॉन्फिडेंट शोज योर बॉडी। यस, कॉन्फिडेंस शोज इन योर बॉडी बिफोर योर वर्ड्स, यू नीड टू अंडरस्टैंड इट। एंड माय डियर फ्रेंड्स, आवर फिफ्थ मिस्टेक, memorizing instead of understanding. Yes, सिर्फ सेंटेंस और डायलॉग रटने से इंग्लिश फ्लुएंट नहीं होती, because when situations change, your mind goes blank, your mind blank, so you need to understand it, understand why is sentence used here. Instead of memorizing, you need to feel English, you need to understand English. Automatically your sound will get more fluent. And my dear friends, our sixth mistake, not practicing daily basis. Yes, consistency follow ना करना। आप स्टार्टिंग के 1 हफ्ते करोगे, 4-5 दिन कंटिन्यूस करोगे,
और बीच में आप छोड़ देते हो। इससे इससे कुछ नहीं होने वाला है। आपको पता है इंग्लिश सीखने का सबसे बड़ा रूल, यूज इट और लूज इट, प्रैक्टिस मोर एंड मोर, स्पीक 10 to 15 minutes daily practice. Even if you talk to yourself, yeah, there's a practice. Record your voice, shadowing practice, shadow YouTubers, and also Telegram groups. You know, join Telegram groups where you will get many co-learners like you. And my dear friends, our 7 mistake ये सबके पास होते हैं। You know, जो स्टार्टिंग में इस जर्नी को स्टार्ट करता है, सबके पास ये फियर होता है, फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। मैं गलती करूंगी तो लोग मेरे पे हंसेंगे। दैट फियर, माय डियर फ्रेंड्स, रियलिटी, दैट फियर किल्स योर कॉन्फिडेंस। फिर आप कभी ट्राई नहीं करते लोगों के सामने बोलने का, बिकॉज ऑफ फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, बिकॉज ऑफ बीइंग अ जज, बिकॉज ऑफ व्हेन यू ट्राई टू स्पीक पीपल लाफ एट यू। लेकिन आपको समझने की जरूरत है, फ्लुएंसी ग्रोज फ्रॉम फेलियर। एवरी फ्लुएंट वंस साउंड फनी। कीप गोइंग, नेवर गिव अप। एंड माय डियर फ्रेंड्स, आवर 8th मिस्टेक्स, वीक वोकैब। यस, वीक वोकैबुलरी। आपके माइंड में वर्ड्स ही नहीं है, थोड़े बहुत वर्ड्स हैं, उनको आप 1-2 बार बोल लेते हो, फिर वही साउंड आने लगता है, बोरिंग साउंड, लाइक गुड, बैड, ब्यूटीफुल, डल। इससे आप एक्साइटेड फील नहीं करते हो। लेकिन कॉन्वर्जेशन में अगर आप न्यू वोकैबुलरी यूज करते हो, न्यू वर्ड्स यूज करते हो, एक अजब सा साउंड आता है ना, ऐसा लगता है वाओ कितना अच्छा कम्युनिकेशन बन रहा है। आपको जरूरत है ज्यादा से ज्यादा वोकैब लर्न करने की। डिसाइड करो, लर्न 2 or 3 words daily, and then use them in your conversation, in your practice. Instead of saying very good, you can say wow, awesome, fantastic, amazing. साउंड आया ना अच्छा, इसीलिए बोल रही हूँ मैं आपको। गुड, बैड ये पुराने हो चुके हैं यार, आपको कुछ नया यूज करने की जरूरत है। तो एडवांस वोकैब लर्न होनी चाहिए ना, प्लीज लर्न वोकैब्स। एंड गाइस, आवर 9th मिस्टेक, मोस्टली लर्नर्स, मोस्टली बिगनर्स को देखा है मैंने, वो इग्नोर करते हैं शैडोइंग प्रैक्टिस करना। आपको पता है, उन्हें पता नहीं रहता कि ये भी एक हमारी इंग्लिश जर्नी में लर्निंग का पार्ट है, शैडोइंग प्रैक्टिस। पता है इससे क्या होता है, आप जब किसी को शैडो करते हो, कॉपी करते हो किसी फ्लुएंट स्पीकर को, पता है आप उस टाइम सिर्फ आप इंग्लिश नहीं सीख रहे होते हो, आप टोन, रिदम, आपको पता है स्पीड, बोलने का अंदाज, सब कुछ आ रहा होता है। किसी एक्सपीरियंस पर्सन से आप उसकी सारी क्वालिटीज को अपने अंदर कॉपी कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली अच्छा ही बन जाएगा ना वो। शैडोइंग मींस कॉपीइंग नेटिव स्पीकर्स, कॉपीइंग फ्लुएंट स्पीकर्स। आप कर सकते हो, चूज वन स्पीकर, ओके, अपने पसंद से, ओके, जिसका आपको अच्छा लगता हो बोलना, जिसको आप फॉलो करते हो, उसे आप सुनिए, देन कॉपी करो। रिपीट सेम वर्ड्स, रिपीट आफ्टर देम एग्जैक्टली, यू नो। एंड माय डियर फ्रेंड्स, आवर लास्ट मिस्टेक, एंड आई थिंक मुझे सबसे पहले बतानी चाहिए थी, कोई नहीं। आवर 10th मिस्टेक इज नो क्लियर प्लान। यस, हमें पता ही नहीं होता हमें कब क्या करना है, किसकी जरूरत है, कहाँ हम लैग कर रहे हैं, कुछ प्लान नहीं होता, बस रैंडमली दौड़े जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, अपनी एनर्जी को वेस्ट किए जा रहे हैं। डायरेक्शन का कुछ पता ही नहीं है, किस तरह, कहाँ से शुरू करें, क्या करें। नहीं, ऐसे स्टार्ट नहीं करना आपको प्रॉपर प्लान बनाना है, ओके। हर दिन कुछ नया सीखना है, हर दिन कुछ नया लर्न करना है, यू नो। इंग्लिश सिर्फ वर्ड्स प्रैक्टिस इसके लिए ही नहीं है। इंग्लिश में आपको इडियम्स, फ्रेजेस, आपको पता है एडवांस वर्ड्स, ये आपकी इंग्लिश को ऑटोमेटिकली अपग्रेड करते हैं और आपको बोर फील नहीं होता बिल्कुल भी। तो आपको प्लान के साथ करना है कि कब मुझे इडियम्स पर ध्यान देना है, कब मैं फ्रेजेस, आपको पूरा प्रॉपर प्लान बनाना है, ओके। फॉलो अ स्ट्रक्चर्ड प्लान, लाइक अ 31 days, 15 days चैलेंज प्लान, यू नो, और डेली रूटीन। और आपको पता है लर्निंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग और रीडिंग, ये 4 ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी हेल्प से आप अपनी किसी भी लैंग्वेज पर कमांड कर सकते हो, लेकिन प्लान के साथ। सो रिमेंबर माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर व्यूअर्स, माय डियर लर्नर्स,
fluency isn't about big words, accents. No, it's about daily small improvements. So guys, if you found this video helpful, please share this video with your English learners friends, क्योंकि उनकी भी हेल्प होनी चाहिए. And like and subscribe my YouTube channel Learn and Sign with Sonia. आपको मिलूंगी एक अगले नए एपिसोड के साथ. तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा सीखते रहिए. बाय बाय.